क्या आप जानते हैं दोस्तों, सत्यवती एक अनुपम सुंदरी थी, पर बहुत सुंदर होने के बाद भी उनके शरीर से मछलियों की गंध आती थी, इसीलिए मत्स्यगंधा नाम से जानी जाती थी। वह नदी के किनारे रहती थी और नाव चलाकर लोगों को एक तट से दूसरे तट तक पार कराती थी। जब महर्षि पराशर उनकी नाव पर सवार हुए, यमुना के बीच पहुंचते ही अर्षि उनकी अनुपम सुंदरता को देखकर मोहित हो गए और संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की सत्यवती घबरा गई। उन्होंने 3 चिंताएं रखी: लोगों की नजर और शरीर की मछली जैसी गंध आना और अपनी कन्या सम्मान की रक्षा। पराशर जी ने मुस्कुराकर हर चिंता दूर कर दी। उन्होंने अपनी तपोशक्ति से नदी के चारों ओर इतना घना कोहरा पैदा कर दिया कि दूर दूर तक कुछ दिखाई न दे। फिर सत्यवती को दिव्य सुगंध का वरदान दिया, जिससे मछली की गंध हमेशा के लिए चली गई और उनके अंगों से कस्तूरी की महक की गंध फैलने लगी। तीसरा वरदान दिया: तुम्हारा कौमार्य इस संयोग के बाद भी पहले जैसा ही रहेगा। कोहरा इतना घना था कि मानो सारा संसार गायब हो गया हो। अर्षि ने यमुना के बीच एक दिव्य टापू प्रकट कर दिया। वहां केवल धर्म और वंश रक्षा के लिए वह पवित्र संयोग हुआ। संयोग पूरा होते ही चमत्कार हुआ। सत्यवती के गर्भ से तुरंत एक पुत्र ने जन्म लिया। वह शिशु पल भर में युवा हो गया, श्यामवर्ण, जटाधारी, हाथ में दंड लिए। माता के चरण स्पर्श कर बोला, माँ मैं कृष्ण द्वैपायन, जब भी पुकारोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या के लिए वन को चले गए। कोहरा छंटा, नदी फिर सामान्य हो गई। सत्यवती नाव पर बैठी थीं, पर अब उनके शरीर से दिव्य सुगंध फैल रही थी। तब से उनका नाम पड्डाधा सत्यवती, और उसी पुत्र ने बाद में वेदों का विभाग किया और महाभारत जैसी महान गाथा की रचना की। यही थे हमारे आदि कवि महर्षि वेदव्यास। एक नाव की यात्रा से शुरू हुई थी पूरी महाभारत की कहानी। तो दोस्तों, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, लाइक करना न भूले। जय माता दी।